हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ चाचा और नाना के घर। देख, और ये चाचा के घर में ये पेड़ भी है और बहुत सारी गाय भी है और मुर्गी भी है और मुर्गा भी। चलो हम इस गाय को पानी देते हैं। चलो देखो मैं कैसे करती हूँ। ये पीछे क्या है? पीछे क्या है? ये पीछे ये गैस है और वहाँ मम्मा नहीं, ये तो गोबर गैस है। ये तो गोबर गैस है और इसमें गोबर भरते हैं और इसमें 45 डेज के बाद रिएक्शन होके इसमें स्लहरी मिलती है। हाँ, सही कहा। और वो हम खेत के लिए यूज़ करते हैं। वो हम खेत के लिए। अनुप्रिया, आप क्या कर रही हो? मैं गाय को पानी देने में मदद कर रही हूँ। और गांव में आपको अच्छा लगा? हाँ, देखो फ्रेंड्स मैं कैसे दे रही हूँ। ऊपर उठाओ, ऊपर और ऊपर उठाओ। पत्ता गिर रहा है। देखो पत्ता गिर जाएगा। पत्ता चलो। देखो ऊपर उठा दिया मैंने। कैसा लग रहा है? ये एक फूल जैसा लग रहा है। वाव, कितनी प्यारी लग रही है। देखो आपकी दूध आ रही है। ये देखो अब ये फाइनली पूल भर गया। अब हम इधर पानी मारेंगे। चलो देखो अब मेरे पापा कैसे मारते हैं। मैं मारूंगी। दो दो दो। बारिश कर दिया पापा ने हमको तो। और ये किसका पेड़ है? ये तो इमली का पेड़ है और ये नारियल। ओके, ये 2 नारियल है। और इधर भी पेड़ हमारे हैं। देखो आम के पेड़ है, बहुत बड़े बड़े। और बहुत बड़े पेड़ है और हमने इसलिए जाली लगाई है। देखो हमारे दादाजी का नया घर बन रहा है। देखो हमारे दादाजी का नया घर बन रहा है। और हमारी बहुत सारी मुर्गियाँ भी हैं। हमारी बहुत सारी मुर्गियाँ। दो मैं साफ करूंगी। पानी मारो। पानी वाली। ये है हमारा मुक्त गोटा। इस मुक्त को गोटा को संभालते हैं हमारे अनुप्रिया के चाचा जी। हाँ, क्योंकि वो खेत में काम करते हैं और साथ साथ में हमारे गाय भी संभालते हैं। देखो गाय ने उस खाना रखने वाले का क्या हाल करके रखा है। पूरा तोड़ दिया सींग से और उसमें ठोकर मार मार के। ये है हमारी अनुप्रिया। ये हमारे गोटे में पानी मार रही है। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो गाय को भी बैठने के लिए ठंडा ठंडा लगे। ये हमारा मुक्त गोटा। इसमें गाय हमें फ्री में छोड़ देते हैं। जैसे गाय ये इस गोटे में खाना खा लेती है, इस साइड में पानी पी लेती है और आराम से घूमती रहती है। तो इससे दूध अच्छा देती है और बहुत सारा दूध बढ़िया दे देती है और अच्छा भी देती है। तो हमारी ये अनुप्रिया देखो नटखट कितना पानी कैसे मार रही है। ये नारियल के पेड़, इससे बढ़िया बढ़िया नारियल भी आ जाते हैं और हम गर्मी में नारियल भी पी लेते हैं। यह है हमारे अनुप्रिया के दादाजी का और चाचा जी का गोटा और गोटा आता। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुप्रिया। ये देखो मेरी प्यारी प्यारी गाय। ये हमें दूध बहुत अच्छा देती है और ताजा ताजा खेलती हुई है सबके साथ। और देखो सबके देसी मुर्गी। देखो ये देखो वो है। मैं उसको पकड़ नहीं की क्योंकि वो पंख उड़ाती है तो मेरे मुंह में लग जाती है। आप भी मत पकड़ना, मेरा भाई पकड़ता है। ये गाय अच्छी नस्ल की भी है और महंगी भी है और दूध भी बहुत सारा देती है। हाँ, दूध भी बहुत सारा देती है। और इस गाय के बारे में बताओ। ये वाला गाय भी ऐसी है ना? ये जर्सी गाय है, ओरिजिनल क्वालिटी की।
है देसी गाय। जर्सी गाय है ये। चेक। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं गैया। नहीं, गैया तो हिंदी में बोलते हैं, इसको तो काऊ बोलते हैं। देखो कितनी तेज देख रही है। इसकी आंखें देखो कितनी बढ़िया बढ़िया नरम नरम सी है। कितनी अच्छी लग रही है। इसको इंग्लिश में काऊ बोलते हैं। काऊ बोलते हैं, काऊ। ये देखो देसी नस्ल की हमारी मुर्गी। मुर्गी। ये भी देखो, ये गाय कितनी बढ़िया है। ये है अच्छे क्वालिटी की गाय। और मेरे को इससे डर लगता है क्योंकि ये है देसी टाइप की गाय। ये भी है बढ़िया क्वालिटी की गाय। ये भी दूध अच्छी देती है। ये बहुत गंदिया गाय है। इसको तो देखो सींग है कितना बढ़िया बढ़िया, देखो कैसे कर रही है। मुझे डर लगता है गाय से। अनुप्रिया को सींग पे उठा भी लग सकती है ये बहुत तेज है थोड़ी सी। ये देखो, इनको फ्री छोड़ने के बाद इतनी इसकी वॉकिंग भी होती है और आराम से घूम भी सकती है। और चाट भी सीखती है। ये खुद को ये चाटती है। खुद को साफ सफाई भी करती है। ये कौन सी गाय है? ये अच्छी नस्ल की गाय है। ये बहुत महंगी महंगी भी मिलती है। दूध भी बढ़िया सा, लगभग एक टाइम का ये लगभग 15 लीटर दूध देती है। दोनों टाइम का मिला के 25 लीटर के आसपास दूध देती है ये। और ये लगभग 20-22 लीटर दूध देती है। और ये तो अभी कम देती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसने बच्चा दिया है। तो ये लगभग 10, 12, 15 लीटर के आसपास इसमें दूध आती है इसका। और ये देखो मुर्गियाँ देसी। ये देसी मुर्गियाँ एग बहुत कम देती है। अच्छा देती है। अब हम ये मुर्गा देते हैं। मुर्गा देखो, मुर्गा बस देसी। ये देखो कितने का अच्छा नस्ल का मुर्गा है। ये मुर्गियाँ भी है, मुर्गा भी है। और ये हमारे अनुप्रिया के चाचा का गोटा है। इस गोटे का फ़ायदा ये है कि इसमें आराम से गाय घूम सकती है। और मेन इसकी और एक चीज़ है कि जैसे इनका गोबर निकलता है तो गोबर को ये जितनी मुर्गियाँ हैं पूरा इनके पैरों से बिखर देती है। उसके बाद धूप की वजह से सूख जाता है और वही हम खाद खेतों में डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये गंदगी भी नहीं फैलती है और सूख भी जाता है और आराम से हम खेत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई गंदगी नहीं फैलती, ना मक्खी होती है, ना मच्छर होते हैं और ना इनमें कोई गोचड़ी होती है, ना इनको खून पीने वाली एक होती है, वो भी नहीं होती इसके वजह से, इस मुर्गियों की वजह से, क्योंकि बैठने के बाद वो पूरा खा लेती है। आपको एक खास बात बताऊं, उधर का थोड़ा सा गेट का दरवाजा निकला है ना, उसमें मुर्गी चली गई। ये देखो, ये मुर्गियाँ बहुत सारी मुर्गियाँ है। उसमें मेरे भाई पकड़ता है और मारता भी है। और एक बार तो मुर्गियाँ इस घर के पीछे भी चली गई थी, पता है फ्रेंड्स। इस जानवर के गोटे में एक बड़ा वाला पेड़ भी है। यह है आम का पेड़। इतना पुराना है और इतने आम बढ़िया से लगते हैं, मीठे मीठे। उनकी छाया भी इन गाय को बढ़िया सा लगती है और इन मुर्गियों को भी बढ़िया सी इसकी छाया मिल जाती है। साथ साथ में यह है रामफल का पेड़। इस रामफल में भी बढ़िया बढ़िया पेड़ फल लगते हैं, तो ये भी खाने में अच्छे लगते हैं। और ये है बड़ा सा एक इमली का पेड़। और ये इमली का पेड़ इतनी इमलियाँ देता है कि बहुत सारे। मुझे इमली चाहिए। अभी एक बार इमली लग के फिर वो निकल के फिर अभी दूसरे इसका फूल लगे हैं, तो कुछ समय में इसको भी इमलियाँ बढ़िया बढ़िया लगेगी। ये देखो मुर्गियाँ, बहुत सारी नस्ल की मुर्गियाँ हैं। ये पूरी कुछ देसी भी है, कुछ हाइब्रिड भी है। तो ये अंडे भी अच्छे देती है और इन मुर्गियों का भी वॉकिंग अच्छा हो जाता है और इनको खाना भी पूरा पेट भर के मिल जाता है। मुर्गियों को मक्का, उसके बाद बहुत सारा अलग अलग प्रकार का खाना देते हैं। और गाय को जो खाना देते हैं उस गाय को बचा बुचा खाना यही खा लेते हैं। तो इसलिए ये मुर्गियाँ हेल्दी भी है। देखो कितनी हेल्दी है। और ये बढ़िया से अंडा भी देती है और ये मुर्गा देखो भी है। और कभी हम पकाकर भी खाते हैं। कभी कभी हम इसको काट के खा लेते हैं। तो बहुत मजा आता है देसी मुर्गी खाने का। कुछ मजा ही अलग है। ये देखो और ये है प्योर देसी। ये प्योर देसी है और ये थोड़ा सा देसी में हाइब्रिड मिक्स है। तो ये देसी नस्ल का मुर्गी है, बढ़िया है।
देसी नस्ल का मुर्गी लगभग 1 केजी तक ही होता है, 1 केजी और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 केजी, उसके ऊपर वो मुर्गी का वेट नहीं बढ़ता है। और जो हाइब्रिड है वो लगभग 1.5 केजी से लेके 2, 2.5, 3 केजी तक भी बढ़ जाती है। मुझे ये मुर्गी ये है से नफरत है। अरे क्यों? अंडे खाने में तो अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, चिकन खाने में अच्छा लगता है और इनको नफरत करती हो? इनको कौन खाना खिलाएगा? क्योंकि वो मेरे को काटती है, मैं खाना तो खिलाती हूँ पर इसको पकड़ती नहीं। ये भी देसी नस्ल की है। और इसी नफरत है। ये देखो बहुत सारी मुर्गियाँ आ रही है अभी अनुप्रिया के पास। अनुप्रिया के पास इतनी मुर्गियाँ आ जाएगी कि ये अनुप्रिया संभाल ही नहीं पाएंगी इनको। भागो भागो भागो, मेरे को नहीं संभाला तुमने। अरे रुक जा, रहने दो। ये है गाय का बछड़ा, मीडियम साइज का है। तो अभी ये भी बढ़िया ग्रोथ हो रहा है इसका। अभी लगभग ये 6 या 7 या 9 मंथ का है, लगभग 9 मंथ का है। तो ये भी बड़ा हो जाएगा तो ओरिजिनल गाय बन जाएगी। ये हमारे अनुप्रिया के चाचा के पास अच्छी नस्ल की गाय है, तो इसका और दाम भी अच्छा होता है, इसके दूध भी अच्छा होता है। और मैंने इसका नाम रखा है मन्नू। और ये मेरी गाय है, मैं इसको पसंद करती हूँ। हाँ, तो ये इसको गाय को मैं पालती हूँ। इस बछड़ जैसे बछड़ा होता है तो इसके गाय के सींग जला देते हैं डॉक्टर को बुला के, इस कारण से इसको सींग नहीं है। और इस गाय के सींग नहीं जलाए थे इसलिए इसको सींग है। तो हमारे यहाँ सींग जलाने, जैसे बछड़ा पैदा होता है 4-5 दिन में इनके सींग जला देते हैं, क्योंकि वो ना मारेगी ना कहीं घिस पाएगी, इसलिए इनको देखने में भी सुंदर लगेगी, इस कारण से इसके सींग निकाल देते हैं। और दूसरे के नहीं निकाल पाए इसलिए देखो इसके सींग ऐसे है। जब कभी ये मारेगी तो सींग बहुत ज़ोर से लग जाएगा। ये देखो अलग अलग कलर की, और ये- भाग गई। ये अलग अलग कलर की देसी मुर्गियाँ हैं। मतलब कैसी कलर की, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रे कलर और व्हाइट कलर, और तो रेड कलर की भी है। इसका मुंह भी नहीं ये है मुर्गा। आप मुर्गियों को क्या क्या खिलाते हो? मैं मुर्गियों को बस दाना ही खिलाती हूँ। ओके, ये है छोटा बच्चा। ये देखो कितनी देसी है, कितने अच्छे नस्ल की है। आपको पता है ये देखो दोनों भाई जानवरों के जैसे और मेरे भाई के भी एक चीज है। खाने के बाद जैसे इनका गोबर गिरता है तो ये गोबर को पूरा बिखर देते। एक भी गोबर का ये नहीं दिख रहा है कि जैसे कि वो बड़ा हो। रात में इनके अंदर हम इनको बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी लगभग बिल्ली बिल्ला और दूसरा कोई अटैक नहीं कर पाए, तो हमारी ये मुर्गियाँ बच जाती है। हमारा छोटा सा ये क्या है? मुर्गियों का घर। ये हमारा छोटा सा मुर्गियों का घर है। तो हर पूरी मुर्गियाँ यहाँ पर दिन में छोड़ने के बाद यहाँ पे रुक जाती है, तो गाय भी इनको डिस्टर्ब नहीं करती और खान पीन भी इनको बढ़िया है, कुछ छाया के लिए भी है। ये देखो, और ये अलग अलग क्वालिटी की देसी बढ़िया और कुछ हाइब्रिड भी है इसमें। तो ये बढ़िया है। जो हाइब्रिड देसी में हाइब्रिड होता है उसका मीट चिकन ज़्यादा मिलता है, और जो देसी नस्ल की है वो अंडा बढ़िया देता है, अंडा भी टेस्टी होता है। ये देखिए कैसे बढ़िया से घूम रहे हैं। अरे आदो जल्दी आ जा, बंद करके जल्दी आ जा। देखो मेरे भाई आया है। अंकु तो भी आ जा। ये है हमारे अनुप्रिया का भाई, और अंकु भी आ गई। और ये दोनों भी इतने नटखट हैं कि ये दोनों साथ में खेलते हैं और एक जगह पे बैठते ही नहीं हैं। अभी देखो मुर्गियों के साथ खेल रहे, कितना मज़ा आ रहा है इनको। ये देखिए अंकु, ये क्या है? तुम दोनों इधर खड़े हो जाओ, पहले बात करो। हाय नमस्ते करो। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिका, इसका नाम माडू आदू। ये कौन है आदू? है मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं, भाई है वो, भाई है। गाँव का भाई है वो। हाँ, हम गाँव में आएंगे। अभी मुर्गियों के बारे में बात करो। हाँ? मुर्गियों के बारे में बात करो। मुर्गियाँ इधर घूमती चालू भी करती है तुम तो। फॉलो भी करती है। हाँ। तो इन मुर्गियों का नाम क्या क्या है? मुर्गी। हाँ, इनका देसी मुर्गी भी नाम है, हाइब्रिड मुर्गी भी नाम है। चलो डरना नहीं, ये काटते नहीं। इनके बारे में बताओ कुछ, ये क्या क्या खाती है? इसका नाम रखा है चूहा और
इसका नाम नहीं, कुआ रुक जाओ। और इसका नाम ये क्या-क्या पीवा। खाती है? ये देखो, मुर्गियाँ क्या क्या खाती है अंकु? मुर्गी दाना खाती है। हाँ, ये दाना खाती है, ये चावल भी खाती है, और हमारा खाना जो बचा बुचा है हम इन्हीं को डालते हैं। और ये अंडा भी देती है डेली। और इसके पेट में हाँ। अंडा कैसे बनता है बताओ? वो तो बाद में बताएंगे। वो तुम जब पढ़ाई लिखाई करते करते बड़ी हो जाएगी ना, तो बायोलॉजी में तुम्हें सब कुछ चीज़ें बता दी जाएगी। एक कुक 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 भी करती है। हाँ अंकु, तुम्हें ये देसी मुर्गी खाने में पसंद है? हाँ। अंकु देखो, अदू हमारा कैसे पकड़ेगा, देखो अभी। अदू पकड़ के दिखाओ, वाइट वाला पकड़ के दिखाओ। ये देखो देखो, ये देखो देखो, वाइट वाला पकड़ के दिखाओ। रुक जाओ, ये देखो पूरी मुर्गी आ गई। देखो वाइट वाला चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए। वाइट वाला पकड़ के दिखाओ। वाइट वाला पकड़। अरे वाह, अरे मुर्गियों की जान मत ले। ये देखो हमारे अदू ने एक मुर्गी पकड़ ली। दिखाओ मुर्गी। वाह, ये है हमारा आदित्य। ये देखो, तुम भी देखो उधर जाके। ये हमारी अनुप्रिया और अनिका थोड़ी डर जाती पकड़ने में। ये आदू गांव में रहता है इसलिए डेली पकड़ता है इसको, इसलिए इसको हैबिट हो गया, तो ये ठग से पकड़ लेता है। आदू, आपको कैसा लगा मुर्गियों पालते हुए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बिल्ली भी पकड़ता है, बिल्ली। बिल्ली भी पकड़ता है? अरे ये तो फिर डॉन है। ये तो कुत्ता भी पकड़ता है। ओके, तो तुम लोग भी साथ में हो जाओ। नहीं, अरे मुझे ये देखो, रुक तो जाओ। ये देखो हमारी अंकु कितनी डर रही है, और अनुप्रिया भी डर रही है। अरे मुर्गियों में कुछ नहीं होता, ये काटते नहीं है। ये देखो। ये देखो, इनको बढ़िया सा खेलता है, कंधे पे भी लेता है और इसके साथ खेलता भी है। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है बेबू। वाह, ये तो हर चीज़ों से खेलता है। अनुप्रिया, अंकु तुम ऐसे कर सकते हो? ना। क्यों कर नहीं सकते हो? ना। तुम डरपोक हो क्या? नहीं, हम डरपोक नहीं है। ये देखो आदू कितना बढ़िया सा इनके साथ खेल रहा है। वाह, चलो छोड़ दो, अभी इनको भी खेलने दो। यहाँ ये धूप के कारण यहाँ पे आके रुक जाते हैं, और तो यहाँ पे थोड़ी छाया भी है, हल्की फुल्की छाया कर दी है। अरे रुक जा, छोड़ दे बेबू। और ये इनको इसमें ये बैठ के अंडा देते हैं, तो देसी मुर्गियों को ज़्यादा तो ऐसे ही रख देते हैं। और ये बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, तो इनको क्या है, हमने ये वाह, आदू ने एक दूसरी मुर्गी पकड़ी है, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा मोरनी टाइप की लग रही क्या? चलो, मुर्गी आ गई है। इसके अंदर हमने अंडे देने के लिए रखे हैं। अंडे इसमें आराम से बैठ जाती है शांति से और अंडे देती है। लगभग इतनी मुर्गी, लगभग 200 या 250 के आसपास यहाँ पे मुर्गियाँ हैं। तो लगभग डेली 50 तो नॉर्मल, मतलब डेली 50 अंडे देती है। तो ये अंडे का दाम फिलहाल लगभग मार्केट में 10 रुपीज़ चल रहा है देसी अंडे का। तो बढ़िया सा नानी तो बढ़िया से उसका मुनाफा बना देती है। और इसको मैनेज करने वाली पूरा हमारी दादी जी है। तो दादी जी पूरा इनको देखती भी है और इनके अंडे भी निकालती है, कुछ खाने के लिए रखती है, उसके बाद मार्केट में बेच देती है। ये है देसी मुर्गा। ये हमारे आदू ने पकड़ा है देसी मुर्गा। ये बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत रुकता नहीं ना, पकड़ में आता है। तो ये देसी मुर्गा है, अच्छी नस्ल का है। तो ये महंगा भी बिकता है, लगभग 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये इसका रेंज मिलता है। तो मुर्गे हम कम रखते हैं, क्योंकि मुर्गे क्या है, ज़्यादा शोर करते हैं और रुकते नहीं है सही से, तो इसलिए मुर्गे शांति से बैठती है। ये देखो, मेरे को डरती नहीं है। वाह, अरे मुर्गा तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंकु, परू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर हमका आँख बहुत गंदा लग रहा है इसका। अरे ये तो डेंजर भी है। देखो देखो देखो, इनकी आंखें भी देखो। वाह, चूचू तोता भी है। इसमें क्या डालते हो? इसमें में पानी डालते हैं हम। पानी डालते हो? ओके, यही से पानी डालते हैं और ये पानी भी पी लेते हैं। और इसमें क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इसमें अंडे देते हैं। देखो अंडे देने के लिए बैठ रही है क्या?
ये पूरी देसी नस्ल की मुर्गियाँ हैं हमारे अनुप्रिया के दादाजी के घर की। इनको जाने आने के लिए एक गेट यहाँ से रखा है और दूसरा गेट यहाँ से रखा है। तो ये गाय हमारी इनको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आती है। और जैसे हम ये छोटा वाला गेट खोलेंगे तब ये पूरा मुर्गियाँ बाहर निकल जाएगी। रुको दिखाते, अब ये मुर्गियाँ पूरी बाहर निकल जाएगी। अब इन मुर्गियों को बाहर निकाल पूरा। ये सब उस गेट के अंदर से पूरी बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने के बाद ये आराम से खाएगी, पिएगी, घूमेगी पूरे। ये देखो हमारे अदू ने अंडे भी निकाल दिए। अरे वाह, अंडे दिखाओ, अंडे दिखाओ। ये है देसी अंडे। पूरा पकड़ अंडों को, बता क्या है। ये देसी अंडे और ये मुर्गी देती है इस देसी अंडे। तो अंडे खाने देती है अंडे। और ये नहीं तोड़ना अभी। तो ये देसी अंडा आपको खाने में अच्छा लगता है क्या? हाँ, यस। कैसे खाती हो? और हम कभी कभी इसको पकाकर भी खाते हैं और इसको फोड़ कर भी। क्योंकि यह 2 स्लैब से खेला होता है और इसको हम ऊपर से पेड़ लगा मुर्गे अंडे देती है। अंडे से पिल्ली निकलती है। पिल्ली से दाना खा के बड़ी होती है, बड़ी होके अंडे देती है। ये सभी मुर्गियों को बाहर भगा रहा है। तो बाहर जाने के बाद एक घूमेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर अंडा देने के लिए इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये छोटा वाला गेट हमेशा ओपन ही रहता है। अरे उसी के अंदर से निकल गया। रुक जा बेबू। ये है हमारे अनुप्रिया की दादी जी। दादी जी तुम क्या करते हो? मुर्गियों को खाना का क्या क्या देती हो बताओ, हिंदी में बताने के लिए बोलो। मक्के का भरटा, मक्के का भरटा देती हो। यही इस पूरे मुर्गियों की यही मालकिन है। इसी को मैनेज करती है और इसके पैसे भी यही रखती है। पूरे सालाना लगभग 2 लाख रुपए रख देती है ये। वाह, देखिए ये हमारे अनुप्रिया की दादी जी हैं। दादी जी बहुत मेहनत करती है और गांव में ही रहती है। और दादी जी भी लगभग फौज की नौकरी करके आई है। इनके भी दादाजी फौज से रिटायर हुए हैं। इनको तो लगभग 36-40 हज़ार तनख्वाह मिलती है, तभी भी ये चुप नहीं बैठती है। कभी मुर्गी करती है, कभी गाय करती है। ये 200 मुर्गियां हैं। ये देखो सभी मुर्गियां आराम से घूम रही है, खा पी रही है। कितना अच्छा लग रहा है मुर्गियों को भी। और सब गाय के बीच में खेल रही है। बच्चे भी हमारी इधर ही कभी कभी खेल लेते हैं। और एक याली सी नंदी गाय है। कौन सी तुम्हारी पसंद की गाय है? ये बीच में बैठी वाली। हाँ, ये मारती भी नहीं है और ये ज़्यादा भागती भी नहीं है, दौड़ती भी नहीं है। ये बच्ची है, ये बेटी वाली है। बेटी वाली तेरी, तुम दोनों की पसंद की है। और ये आदो तुम्हारी पसंद की गाय कौन सी है? ये वाली। अरे ये तो सींग वाली है। हम सींग वाली पसंद नहीं करते। वो देखो बीच वाली गाय सबसे क्वालिटी वाली गाय है, वो पसंद करते हैं हम। अनुप्रिया मैं तो बड़ी वाली गाय पसंद करता हूँ जो महंगी है। वो मैं छोटी करती हूँ क्योंकि वो मारती नहीं है ना ज़्यादा। बड़ी वाली गाय का लगभग 3 लाख रुपए रेट है। हाँ, मैं उसको ही प्यार करती हूँ, इसको नहीं करती। मैं वहाँ की आदित्य तो ये सींग वाली गाय है। आदित्य इनको पकड़ता है, खेलता है इनके साथ। देखो कितनी मस्ती कर रही है गाय। खाते कर पोटी खा ली है। नहीं, पोटी को बिखर रही है ये गाय के। खा लिए। इसके अंदर जो बचा जो गेहूं का दाना और ये सब कुछ बिखर देती है। उसके बाद फिर सूखने के बाद खा लेती है। खा लिए देखो। ये मुर्गी ऐसी आराम से घूम लेती है हर जगह पे। तो इनको कोई बांधते नहीं है ना इनको। ये तो गाय के साथ ये मुर्गियाँ आराम। ये गाय लगभग हमारी 3 लाख रुपए की गाय है। ये अच्छी नस्ल की है, दूध बढ़िया देती है और इसकी क्वालिटी भी है। तो इसलिए ये 3 लाख के आसपास इसकी प्राइस है। तुम्हारी गाय का नाम क्या रखा है? इस गाय का नाम गीता है। मेरे गाय का नाम है शेर। ये इतनी बड़ी काऊ है। मेरे गाय का नाम रखा है अनुप्रिया, अंकु तू भी हाथ लगा।
हाथ लगा। ये बड़ी गाय है, ये हमारे गोटे की हमारे मतलब तबीले की सबसे बड़ी गाय है और ये क्वालिटी की भी है और दमदार भी है और दूध भी बहुत सारी देती है। ये पेड़ के नीचे आराम से शांति से बैठ जाती है और रुक भी जाती है, घूम भी जाती है। तो इस मुक्त गोटे का एक फ़ायदा है कि गाय को कभी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से खा लेती है, अपने टाइम पे पानी पी लेती है और उसके बाद घूम लेती है खुद। और मुर्गियाँ जो है इनके ऊपर जो भी कोई मतलब इसको बोलते हैं गोचड़ी और इनको चिपक जाती है और खून पीती है, वो पूरी मुर्गियाँ मिल के खा लेती है। जैसे बैठ जाएंगे वो खाना शुरू कर देती है। इसलिए गोटे के अंदर या तबीले के अंदर ये गाय मुक्त गोटे के अंदर ये गाय के साथ मुर्गियाँ पालना सही होता है। ये मुर्गियाँ बहुत सारी काम भी करती है, अंडे भी देती हैं। और गाय का हेल्थ भी अच्छा रहता है ऐसे घूमने की वजह से, और पेड़ के नीचे होने के कारण उनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। और ये बहुत क्वालिटी का गोटा है और आराम से हम नॉर्मल खर्चे में बनाए थे। लगभग हमने इस फेंसिंग को बनाने के लिए लगभग 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये खर्चा आ गया था। पूरे फेंसिंग बनाने के लिए लोहे वाली फेंसिंग अच्छी है। और एक बात बताऊं, मुझे एक इमली खानी थी पर पापा नहीं दे रहे। ये इमली बहुत खट्टी है, इसके कारण बच्चों को गला बैठ जाएगा, इसलिए हम इमली नहीं दे रही है। खांसी भी लग जाएगी, नहीं मिलेगी तुम्हें। ये नारियल के पेड़ पर नारियल लगे हुए हैं, तो ये कुछ समय में हम इसको काटेंगे और आराम से बैठ के खा लेंगे। इनको पानी भी पिला देंगे। ये नारियल के पेड़ में ये आराम से नारियल लग जाते हैं। और ये इमली का पेड़ बढ़िया है। इस कारण से गाय आराम से घूम जाती है और आराम से खा लेती है, पानी भी आराम से पी लेती है। तो साथ में जो गोबर निकलता है, इस गोबर को हम इमली को देते हैं, इस गोबर प्लांट में डालते हैं। ये गोबर प्लांट इतना बढ़िया है, इस गोबर को हम यहाँ से डालते हैं। तो इसमें कुछ पानी जैसे कि हमने इस गोबर को इस पॉट में डाला है और इस पॉट में थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया सा घोल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद ये गोबर चला जाएगा इस प्लांट के अंदर, और ये प्लांट इतना बढ़िया है, कुछ समय में इसको रिएक्शन करता है। इसमें धूप भी लगती है और इसके अंदर रिएक्शन बना के स्लरी बनाता है। वो स्लरी हम खेत के लिए यूज़ कर लेते हैं और स्लरी के साथ साथ ये गैस भी बनाती है। तो ये बायोगैस ही बन जाता है इसको। और इस गैस को सीधा हमने किचन के साथ इस पाइप को कनेक्ट किया है और किचन में डायरेक्ट ये पाइप के जरिए किचन में चला जाता है गैस। और हम गैस भी यूज़ कर सकते हैं और गैस के साथ साथ खेत के लिए स्लरी भी यूज़ करते हैं। तो ये प्लांट इतना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चलो गाइज, अब हम अनुप्रिया बताओ, चलो ग्लाइज। हेलो गाइस, ये देखो कितनी हमने अभी दादाजी का गोटा देखा। चलो अब हम चलते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय बाय।